जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब इल्म की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज हमने सीखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेपर कैसे बनाते हैं, एक फुल फ्लेज पेपर कैसे बना सकते हैं। तो उसका मैंने एक छोटा सा पैटर्न आपको बनाना सिखाना है ताकि आप जो है आसानी के साथ अपने पेपर जो है ख़ुद कंपोज कर सकें। तो पेपर बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने पेज को सेट करना है कि आप कौन से पेज पे ऊपर पेपर बनाना चाहते हैं, A4 के ऊपर या लीगल के ऊपर। लीगल साइज़ का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जबकि A4 का पेपर छोटा होता है जो नॉर्मल आपको शॉप पे मिल जाता है। और जो आपने फ़ोटोकॉपी के ऊपर पेज देखा होगा वो नॉर्मली जो होता है वो लीगल ही होता है। तो आपने पेज सेट करने के लिए यहाँ पे वर्ड में पेज लेआउट के ऊपर जाना है और यहाँ से साइज़ जो है वो आपने एडजस्ट कर लेना है। अब क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है A4 तो मैं यहाँ से A4 सेलेक्ट करूँगा, तो इसके लिए मैं A4 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब पेज सेट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने अदारे का नाम लिखूँगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने ही चैनल का नाम MS एजुकेशन नेटवर्क और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। ये मेरी ऊपर एक मेन हेडिंग हो जाएगी। तो इसको मैं ज़रा सेलेक्ट करके यहाँ से कैपिटल कर लूँगा अपने सारे फ़ॉन्ट्स को और यहाँ से इसका साइज़ जो है मैं बड़ा कर लूँगा। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है मैं यहाँ से जो है वो अपना टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट कर लूँगा। ये करने के बाद इसको मैं सेंटर में रखना चाहूँगा अपने पेज के, तो यहाँ से मैं सेंटर लाइन कर लूँगा। और उसके बाद नीचे जो है वो मैंने अपने पेपर, क्लास, टाइम, टोटल मार्क्स और स्टूडेंट के नेम मेंशन करना है। तो उसके लिए जो है मैं एक स्टाइलिश सा बॉक्स बनाना चाहता हूँ कि ये एक स्टाइलिश से बॉक्स में आने चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ से इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ से टेबल लगा लेता हूँ। अब पेपर, क्लास, टाइम और टोटल ये तकरीबन 4 हो चुके हैं, तो मैं यहाँ से 4 और नीचे 4 इस तरह कॉलम लगा लूँगा। लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दूँगा। सेंटर करने के बाद इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ पेपर, कि मेरा पेपर कौन सा है। ओके जी, पेपर के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चैलेंजिंग केमिस्ट्री और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास, कि ये किस क्लास का है। तो मैं यहाँ पे फर्ज करने लिख लेता हूँ 10th क्लास का ये, कि कितने नंबर का ये पेपर है। तो ये है जी 30 नंबर का। हेडिंग पे हो गया। अब नीचे यहाँ पे मुझे नेम चाहिए, स्टूडेंट नेम लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स नेम। तो यहाँ पे अपना स्टूडेंट नेम लिखेगा, लेकिन ये वाला सेल्स मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन सेल्स को इस तरह सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है मैंने इसी के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे देख मर्ज सेल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास इस तरह एक ही सेल में तब्दील हो जाएंगे ये सारे सेल्स। अब यह करना है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये स्टाइलिश डबल आउटलाइन इसकी होनी चाहिए। तो डबल आउटलाइन बॉर्डर के लिए मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। ये जो हमारे पास आइकन नज़र आ रहा है यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा सारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। लेआउट पे क्लिक करना है, उसके बाद ये लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेल मार्जिन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे टेबल ऑप्शन ओपन हो जाएगी एक बॉक्स, ठीक है। यहाँ से आप देखें, आपने देखें यहाँ पे लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग और ये अलाउ नहीं है। आप इसे अलाउ करें और जितनी स्पेस इन लाइनों के दरमियान आपने यानी कि डबल आउटलाइन की रखनी है वो आपने यहाँ पर रखनी है। तो अभी 0.01 में मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि 0.05 होने चाहिए। तो यहाँ से ओके कर दें। देखें ये इस तरह स्पेसिंग आ जाएगी, लेकिन ये स्पेस ज़्यादा है, मैं इसे थोड़ा सा कम करूँगा। इसी तरह यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, लेआउट पे क्लिक किया, सेल मार्जिन और यहाँ से 0.2, हाँ ये तकरीबन अब कुछ ठीक है। और इसके बाद ये देखें यहाँ पे और मेरे टेबल के दरमियान स्पेस ज़्यादा आ रही है। तो मैं स्पेस को कम करने के लिए
होम टैब के अंदर ये वाली ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से ये देखिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये स्पेस मेरी कम हो जाएगी। अब ये इतना हिस्सा मेरा कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे अब मेरा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि सही जवाब का इंतखाब करना है। तो यहाँ पे मुझे बनानी है मरूज़ी मल्टीपल चॉइस, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मेट पहले बनाऊंगा। फॉर्मेट बनाने के लिए इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से टेबल लगाऊंगा मैं। फॉर्मेट बनाने का ये एक बेस्ट तरीका है। टेबल में मुझे 4 ऑप्शन चाहिए तो मैं यहाँ से 4 सेल्स को ले लूँगा और उसी तरह फिर से 2 रो होगी और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, ऊपर वाले 4 सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है, उसी तरह फिर आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ से मर्ज सेल्स कर देना है। ठीक है, मर्ज करने के बाद यहाँ पे इस सेल के अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है ए ऑप्शन, इसके अंदर लिखनी है बी ऑप्शन, इसके अंदर सी और इसके अंदर डी। ये बनाने के बाद इस सारे को हम यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ से फिर से सिलेक्ट करके होम में और यहाँ से इसके अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे ताकि ये हमारे पेज के सेंटर में आ जाए। इसी तरह इसको यहाँ से हम ये ऑप्शन के दरमियान ये लिस्ट पेज जो है यहाँ से ख़त्म कर देंगे। और ये देखें अब यहाँ पे इतनी स्पेस जो है पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पेज लेआउट पे जाएंगे, यहाँ से नहीं हो रही होगा तो आपने क्या करना है सिंपल, ये देखिए ऊपर ये नीचे वाला जो है इसको आपने पकड़ना है, तो ऊपर वाले को और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ले जी इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें क्योंकि ये हेडिंग है 11 है तो मैं इसे 12 करता हूँ और यहाँ से बोल्ड। अब ये जो नीचे हमने फॉर्मेट बनाया है ये वाला, इसको आपने सेलेक्ट करना है, फिर से इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके और कॉपी करना है आपने। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसके नीचे ये लाइन के नीचे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जितनी आपको ऑप्शन चाहिए आपने पेस्ट कर लेनी है। मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 3 ये 3 ऑप्शंस मेरी यहाँ पे बन चुकी हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे ज़्यादा जो है पेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा मरूज़ी है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट करना है नंबर 1 और ब्रैकेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टेस्टलेस। अब देखिए यहाँ पे हमने लेके जाना है कर्सर, तो हम बजाय माउस क्लिक करने के हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने टैब का बटन प्रेस करना है। टैब का करने के बाद हमने राइट एरो जो है उसे क्लिक करना है। ठीक है, राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ए ऑप्शन के आगे कर्सर आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आगे ग्लूकोज ऑप्शन 1, फिर से टैब राइट एरो और उसके बाद फ्रक्टोज टैब राइट एरो, सक्रोज टैब राइट एरो। ठीक है, स्टार्च। अब इसी तरह फिर से आपने टैब का बटन प्रेस करना है और नीचे आ जाना है नंबर 2। अब यहाँ पे आपने लिखना है जो भी लिखना है विटामिन डैश। अब देखें फिर से टैब राइट एरो, ठीक है, टैब राइट एरो ई, टैब राइट एरो DEC। ठीक है, फिर से टैब 3, टैब एरो। देखिए इसी तरह अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आती है तो उसके नीचे ये रेड लाइन आ जाती है। तो इसकी आपने स्पेलिंग की मिस्टेक को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, इसी के ऊपर ये देखें ये आ रहा है विटामिन और विटामिन्स, इनमें से जो भी था हमारा था विटामिन। ठीक है, ये वाला नहीं जी। अब इसी तरह देखिए आगे विटामिन सी है,
एक ही जगह सी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे मूव कर देंगे, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे मूव कर देंगे, इसी तरह इसको यहाँ पे। अब एक ही जगह हम कर देते हैं सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, ठीक है, इस तरह। आगे है 4, अगर वो भी लिखना है तो ले जी, इस तरह आपने मज़ीद जो है वो लिख लेने हैं। तो आगे जो है वो मेरे पास नहीं है एमसीक्यूज़, अगर आपके हैं तो आप लिख लें, अगर ज़्यादा हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ये एक तरीका है, मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद जो है ये जो ज़ायद बन चुके हैं आपके पास ये वाले खाली सेल्स और ये पैटर्न्स, इसको आपने इस तरह नीचे से यहाँ से सिलेक्ट करना है इस तरह, और बैक स्पेस से इसको डिलीट कर देना है, तो ये आपके इस तरह डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, तो उसके लिए जो है सबसे पहले यहाँ पे हमने एंटर का बटन प्रेस करना है, ये देखिए यहाँ पे आ जाए। दूसरा यहाँ पे हमें फॉर्मेट चाहिए ये वाला, तो हम इसी को कॉपी करेंगे, उसी तरह फिर से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे ला के छोड़ देंगे, कंट्रोल का बटन अब छोड़ देंगे, ठीक है। इसे यहाँ पे कर दें क्वेश्चन 2 और इसको चेंज कर दें शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको फ़ॉन्ट स्टाइल जो अच्छा लगता है आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये कैलबरी ही लगाएं, आपको जो पसंद आता है आप वो लगा सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल जो आपको अच्छा लगता है, ज़्यादातर जो है वो सेरिक्स फ़ॉन्ट यूज़ होता है, जैसे ये टाइम न्यू रोमन हो गया, इसी तरह एरियल फ़ॉन्ट ज़्यादा यूज़ हो सकता है, ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप देखें यहाँ पे मुझे एक सीक्वेंस में नंबर लगाने हैं, तो 1 2 3 4, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये वाले जो हमारे पास ऑप्शन है नंबर्स बुलेटिन की, इस पर क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे कोई लाइन और एंटर प्रेस करेंगे, नीचे ऑटोमेटिक नंबर्स लगते जाएंगे इस तरह। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया मेरे पास नंबर 1, लेकिन इसका स्टाइल मुझे चेंज करना है। यहाँ पे देखिए डॉट आ रहा है, मुझे डॉट नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट चाहिए, तो उसके लिए आपने फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है डिफाइन नंबर फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे डॉट को आपने ख़त्म करके ब्रैकेट लगा देनी है इस तरह, और यहाँ से ओके। अब देखें यहाँ पे एक की बजाय डॉट की बजाय ब्रैकेट लगी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ बायो केमिस्ट्री, ओके, एंटर प्रेस किया, ये नीचे आ गया, एंटर प्रेस किया, देखिए नीचे ऑटोमेटिक नंबर्स आपके आते जाएंगे। इस तरह फिर से एंटर प्रेस करेंगे, ये आपके पास यहाँ पे फिर से नंबर आ गया, लेकिन इस बार मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप एक बार फिर से एंटर का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, लेकिन इसका भी मैंने फॉर्मेट सेम इसकी तरह रखना है। अब देखिए मैंने इसको कॉपी नहीं किया, तो इस हालत में हमें इस तरह का फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसके अंदर ये जो लाइन है इसके बीच में हमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है, जिस तरह एक पेंट ब्रश होता है उसको हम पेंट के अंदर डालते हैं और ब्रश करते हैं दीवार पे, तो जो कलर होता है पेंट का वही ब्रश के साथ लग के दीवार के ऊपर लग जाता है। तो सेम इसी का भी वही काम है कि इसकी जो आपने फॉर्मेटिंग की होगी, जो इसकी कलरिंग की होगी, जो इसका साइज़ रखा होगा, स्टाइल रखा होगा, वो सेम एज इट इज़ जिसके ऊपर भी आप पेंट करना चाहेंगे उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया पेंट के ऊपर, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक ब्रश सा बन चुका है। अब देखिए मैं यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करूँगा तो मेरी सारी लाइन जो है इसी की तरह की बन जाएगी, ठीक है। ये है फॉर्मेट पेंटर का काम। तो मैं नीचे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1
राइट डाउन द नंबर 2, लें जी, ये हमने लिख लिया, लेकिन इनकी स्पेस देखें ज़्यादा है, तो स्पेस कम करने के लिए दोनों लाइनों को इस तरह सेलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं और ये देखिए रिमूव आफ्टर पैराग्राफ स्पेस। ठीक है, ये बन गया आपका एक पेपर। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटा सा बना है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पेज भी ना ज़ाया हो और ये पेज जो है, पेपर जो है, एक ही पेज के ऊपर 2 या 3 आ जाएं। तो उसके लिए हम यहाँ से नीचे से इसको इस तरह कॉपी करेंगे ये ऊपर तक, और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आखिर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एंटर प्रेस करके थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए अब आपके पास एक पेज के ऊपर 2 पेपर आ चुके हैं, ये देखिए ऊपर और नीचे। लेकिन जी आप इस तरह जो है वो एक छोटा सा पेपर जो है बना सकते हैं। अगर बड़ा पेपर है वो भी आप इसी तरह बना सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबरिंग बुलेट्स लगाएंगे तो जब आप इसको नीचे पेस्ट करेंगे तो नीचे वाले के नंबर बुलेट्स चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं हुए क्योंकि मैंने सेटिंग की हुई है। तो अगर चेंज हो जाए तो आपने कैसे करना है, इस तरह देखें 4 आ गया यहाँ पे 3 था, उसने यहाँ पे 4 लिख दिया, हालांकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए था। तो उस हालत में आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहीं पे आ जाना है नंबर बुलेट्स पे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है नंबर सेट नंबरिंग वैल्यू। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 की बजाय आपने यहाँ पे 1 लिख देना है और ओके कर देना है। देखिए इस तरह, बस सिंपल। उसके बाद अगर आप तो चाहते हैं कि ये वाला जो टेबल है आपका प्रिंट में आए तो इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रिंट में नहीं आना चाहिए, ये जो बॉर्डर लगे हुए हैं, तो उसके लिए आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन बनी है बॉर्डर की, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नो बॉर्डर कर देना है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह बॉर्डर इसका गायब हो जाएगा। इस तरह नीचे वाले का यहाँ पे क्लिक करना है, होम, और यहाँ से नो बॉर्डर। ठीक है, ये देखें ये एक आपका बेहतरीन किस्म का एक स्टाइलिश सा पेपर बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।